दोस्तों, गरुड़ पुराण के बारे में अक्सर सुनने को मिलता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को इसे नहीं पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण में एक और जहाँ मौत का रहस्य जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, परंतु अक्सर इस पुराण के बारे में सुनने को मिलता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को इसे नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, अधिकतर लोगों के मन में भय बैठा दिया गया है। यदि कोई जीवित मनुष्य इस पुराण को पढ़ता या अपने पास रखता भी है तो उसके जीवन में हर समय अशुभ घटनाएं घटती रहती है। लेकिन दर्शकों, मेरी माने तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हम गरुड़ पुराण के बारे में आप एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिससे जानने के बाद आप इस भय से मुक्त हो जाएंगे कि जीवित मनुष्य को यह पुराण पढ़ना चाहिए कि नहीं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए बातों का वर्णन किया गया है। मित्रों, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मृत्युशैया पर होता है तो गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है, और यही सब देखकर लोगों के मन में भय घर कर जाता है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का ना तो पाठ कर सकता है और ना ही इसे अपने पास रख सकता है। परंतु मित्रों, यह सच नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण की शुरुआत में इसके पाठ करने से संबंधित महात्म्य के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, इसे अपने पास रखता है, वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और यदि वह अर्थ का अभिलाषी है, मतलब पैसों का, तो वो पैसा प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के हाथ में यह महापुराण विद्यमान है उसके हाथ में पूरा नीतियों का भंडार है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस पुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।